हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 79 फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 1 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम वर्कशीट नंबर 79 करेंगे, ठीक है। और ये जो वर्कशीट है हमारा पर्यावरण चैप्टर से रिलेटेड लास्ट वर्कशीट है, कचरा प्रबंधन। इसके बाद हमारा जो रिवीजन है वो स्टार्ट हो जाएगा, आपका सिलेबस इसी वर्कशीट के साथ कंप्लीट हो जाएगा। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए, हमारी दैनिक गतिविधियों में हम बहुत सारी अपशिष्ट सामग्री उत्पन्न करते हैं जो फेंक दी जाती हैं। हमारी जीवन शैली में सुधार के परिणाम स्वरूप अपशिष्ट सामग्री उत्पादन की अधिक मात्रा हुई है। रवैये में परिवर्तन की भी एक भूमिका होती है, जिसमें अधिक से अधिक चीज़ें हम डिस्पोजेबल बनाने का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अपनी दैनिक जीवन में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो एक बार यूज़ करके हम क्या होते हैं, हम फेंक देते हैं उनको। तो इस तरह कचरे में निम्न प्रकार की सामग्री होती है। एक सामग्री होती है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट होता है और दूसरा अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट होता है। जैव निम्नीकरणीय जो अपशिष्ट होता है उसमें जैविक प्रक्रियाओं द्वारा तोड़े जाने वाले पदार्थ जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट हैं, ठीक है। यानी जो आसानी से अपघटित हो जाते हैं, जो सूक्ष्म जीव है उनके द्वारा, जैसे कि फल और सब्जी के छिलके होते हैं, कागज़ है, जूट है, गोबर आदि। तो ये जो उदाहरण हैं ये किसके हैं, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के हैं। अगर हम बात करें अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट की, तो देखिए, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं किए जाते उनको हम अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहेंगे। जैसे कि प्लास्टिक होता है, पॉलीथीन है, धातु है। ये जो प्लास्टिक, पॉलीथीन, धातु अगर आप देखोगे तो ये पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होते, पूरी तरह से अपघटित नहीं होते। कुछ समय बाद भी ये जो है ऐसे कैसे पड़े हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। उसके बाद है निपटान के तरीके, ठीक है। तो जो कूड़ा कचरा होता है उसको जो है कैसे, उसके तरीके कौन से हैं निपटान के, कैसे उनको निपटाया जा सकता है। पहला है बायोगैस संयंत्र। बायोगैस और खाद के उत्पादन के लिए जैव निम्नीकरणीय सामग्री का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बायोगैस क्या होती है, जिसमें जो भी इस तरह के जो छिलके होते हैं, गोबर है, ठीक है, कागज़ हैं, जूट है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें प्रयोग की जाती हैं। बायोगैस संयंत्र में डाल के उसका जो है क्या कर दिया जाता है, उसको अपघटित कर दिया जाता है। और इससे जो खाद उत्पन्न होती है वो बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो कि जो फसलें हैं उनके लिए अच्छी होती है। और बायोगैस का प्रयोग किचन में जो है किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भूमि भरण। भूमि भरण क्या है, कचरे को निचली सतह में दबाया जाता है और बुलडोजर के साथ उसको जो है क्या किया जाता है, कॉम्पैक्ट किया जाता है, जिससे बाद में कुछ दिनों बाद वो क्या हो जाता है, खाद में बदल जाता है। नेक्स्ट है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो नदी में जोड़ने से पहले जो है नाली के पानी को संयंत्रों में क्या कर दिया जाता है, उपचारित कर दिया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में जैविक अपशिष्ट को कंपोस्ट पिट बनाकर, पिट का मतलब क्या होता है, गड्ढा बनाकर उसमें पौधों के लिए कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो कूड़ा कचरा है उसका निपटान जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन, तो सबसे पहला तरीका क्या है, पुनःचक्रण। इसका मतलब है कि आप प्लास्टिक, कागज़, कांच और धातु की वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं और ताज़ा प्लास्टिक, कांच या धातु को संश्लेषित करने या निकालने की बजाय आवश्यक चीज़ें बनाने के लिए इन सामग्रियों को क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं, ठीक है। यानी जो भी चीज़ें होती हैं जिनका इस तरह से, जैसे हमने अभी भूमि भरण पढ़ा, या इस तरह से हम उनका निपटान नहीं कर सकते, तो उसके लिए तरीका है कि उसको जो है हम इकट्ठा करें और उनसे हम जो उन चीज़ों को हम क्या करें, उनको हम रिसाइकल कर दें और दूसरी जो है उनसे चीज़ें बनाई जा सके जिनका हम बाद में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है कम उपयोग। अब देखिए, जैसे कि आपको याद होगा कि ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसके लिए भी कैंपेन चला था कि हमें जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसका कम से कम उपयोग करना है, या जो है एक तरह से उसका उपयोग ही नहीं करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण फैलता है ना वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक से फैलता है।
अब इसमें कम उपयोग में क्या है कि हम ऐसी चीज़ों को ले ही ना जिससे कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचे। ठीक है, कि जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता नहीं है उन उत्पादों को स्वीकार करने या खरीदने से इनकार करें जो आपको और आपके पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती हैं। एकल उपयोग प्लास्टिक बैग को न कहें। जो पॉलीथीन होती हैं, यानी जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक समझ रहे होंगे आप सभी बच्चे, जिनको हम एक बार, जैसे कि स्ट्रॉ होती हैं, प्लास्टिक के गिलास होते हैं, जो कटोरियाँ होती हैं, वो बस एक बार यूज़ होंगी और फिर फेंक दी जाती हैं। तो इस तरह की प्लास्टिक को जो है हमें क्या करना है, कम से कम उसका उपयोग करना है। तीसरा जो तरीका है कचरा प्रबंधन का, कचरे के निपटान का, वो है पुनः उपयोग। यह वास्तव में पुनः चक्रण से भी बेहतर है। देखिए, पुनः चक्रण में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अगर उसकी बजाय हम अगर उसका पुनः उपयोग कर सकें तो वो और ज़्यादा इससे बेटर जो है व्यवस्था है, क्योंकि पुनः चक्रण की प्रक्रिया कुछ ऊर्जा का प्रयोग करती है और पुनः उपयोग रणनीति में आप बस चीज़ों को बार बार उपयोग करते हो। इस्तेमाल किए गए लिफाफों को फेंकने की बजाय आप इसे पलटकर फिर से प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, पुनः प्रयोग क्या है। अब पुनः प्रयोग, इसका मतलब है कि जब किसी उत्पाद का मूल उद्देश्य के लिए उसका प्रयोग नहीं किया जाता तो ध्यान से सोचें कि आप इसे अन्य किसी दूसरे उपयोग उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए प्लास्टिक का आपके पास कोई ऐसा बड़ा बर्तन है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप उसको एज ए पॉट बना सकते हो, उसमें फ्लावर्स उगा सकते हो, है ना। तो इस तरह से आप जो है क्या कर सकते हो, उसका पुनः प्रयोग कर सकते हो। उदाहरण के लिए टूटी हुई क्रॉकरी है, टूटे हुए हैंडल वाले कप का उपयोग छोटे पौधों को विकसित करने और पक्षियों के लिए के खिलाफ जो है पक्षियों को खिलाने वाले बर्तनों के रूप में किया जा सकता है। तो इस तरह का यूज़ हम घर में करते भी हैं। ठीक है बच्चों, कि जो बॉटल्स होती हैं उनका यूज़ हम कर लेते हैं। कई बार जो फ्लावर पोट हैं वो बना देते हैं। तो इस तरह बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो है वो कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 5 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आप अपशिष्ट निपटान की समस्या को कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं, कोई भी 2 तरीके बताइए। ठीक है, तो अपशिष्ट निपटान जो है उसको बायोगैस संयंत्र और भूमि भरण के द्वारा जो है उसको कम किया जा सकता है, इस समस्या को। दूसरा प्रश्न है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे के कारण होने वाली समस्याओं को सूचीबद्ध करिए। तो लंबे समय तक बिना अपघटित हुए पर्यावरण में बने रहते हैं, ये मृदा की उपजाऊ शक्ति को प्रभावित करते हैं। और तीसरा पॉइंट आप लिख देंगे, सूक्ष्म जीवों की प्रजनन स्थली बन जाते हैं। ठीक है, तो ये समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। प्रश्न 3 करेंगे, डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप की बजाय डिस्पोजेबल पेपर कप का उपयोग करने के 2 फायदे या लाभ बताइए। तो पेपर कप जो है वो जैव निम्नीकरणीय होता है और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पुनः चक्रित किया जा सकता है। तो ये 2 फायदे आप जो है लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लाभ लिखिए। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जल प्रदूषण को रोकने में सहायक है और अनुपयोगी पदार्थ से खाद तैयार की जाती है। तो ये 2 जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लाभ हो जाएंगे। प्रश्न 5 है, यदि आप प्लास्टिक बैग को नहीं कहते हैं तो आप किस सामग्री के बैग का उपयोग कर सकते हैं और क्यों। तो जूट के बैग को प्राथमिकता और पेपर या कपड़े के बैग को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, जैव निम्नीकरणीय होते हैं, ये आसानी से अपघटित हो जाते हैं, इसीलिए जूट या पेपर या कपड़े का बैग जो है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम यूज़ करेंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से बच्चों लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।